वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है। तो जब भी आप स्फीयर की बात करोगे तो आप ध्यान रखना कि अपने माइंड में एक चीज को याद रखना कि जो कंचे हैं, चाहे आपका कोई बॉल है, बॉल का मतलब जैसे आप इस तरीके से पोस्टो का बॉल नहीं होता क्या, इस तरीके से होता है, या चाहे आप वो जो क्रिकेट में खेलते हो जो बॉल होता है जिसको लेदर की बॉल कहते हैं ना, जो क्रिकेट मैच में यूज किया जाता है, वो चारों तरफ से क्या होता है, गोल होता है। उसका डायमेंशन कैसा होता है, चारों तरफ से क्या होता है, गोल होता है। तो जब आप देखोगे, अगर मैं डायरेक्टली यूं बना देता नॉर्मली, ये कंचा है, कंचे में इस तरीके से कोई डिजाइन बना दो, जैसे ये है, अगर मैं इस तरीके से डायरेक्ट बना देता तो ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, स्फीयर को शो करने के लिए ये बना दिया एक मार्बल कंचा, ये बना दिया बॉल, ये बना दिया क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हम देखेंगे कि भाई पूरा का पूरा जो गोला है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी सारी चीजें आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप सॉलिड भर दो उसमें, चाहे आप लिक्विड भर दो, या जनरली गैस भर दो, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसके अंदर कितनी क्षमता है कि किसी भी चीज को ये रख सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लो कि मैंने ये बनाया और इसका रेडियस मैंने कर दिया 7 सेंटीमीटर, कितना कर दिया, 7 सेंटीमीटर, तो आप इसकी वैल्यू ले लो, 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 यानी कि 22/7, और आर यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 7 सेंटीमीटर को आप 3 बार दिखा सकते हो कि नहीं, 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये 4/3 आ जाएगा। इसको 22/7 कर देना है, इसको में 7 सेंटीमीटर गुने में 7 सेंटीमीटर गुने में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको काटो, या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना, हम कर सकते थे ना, लेकिन किसी बच्चे को काटने में दिक्कत ना हो इसके लिए कर लेते हैं। तो 7 से 7 कटता हूँ, एक बार में ना, तो एक जरूर लिख दो, क्योंकि अगर इसको यहाँ नहीं लिखते हो ना तो कई बार आप सेंटीमीटर को भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है। तो जब आप शो करोगे तो यहाँ पर आपका केवल स्क्वायर रह जाएगा, इसको अगर छोड़ देते हो तो ध्यान रखना एक एक चीज को। अब यहाँ कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो हम मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू में 22 इंटू में 1 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, इसको एक साथ ले लो, ठीक है। 7 7 क्या हो जाएगा, 49, और 49 1 क्या हो जाएगा, 49 ही जाएगा। तो 4/3 इंटू में क्या कर दो, 22 इंटू में क्या कर दो, 49 सेंटीमीटर का क्यूब कर दो, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो 49 को, या तो आप एक काम करो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करो, क्या है 4/3 इंटू में 22 अपॉन में क्या 22 से 22 इंटू में क्या 49 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर मैं 4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 88 इंटू में 49 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन में क्या कर दो 3। आप 49 को या फिर 88 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 प्लस 7 कितना आ जाएगा 79, 4 8 जा कितना आ जाएगा 32, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 क्या आ जाएगा 35, प्लस करो इनको 2 9 और 2 कितना होगा 11, 8 और 5 13, ये कितना हो गया 4312, 4312 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन में क्या आ गया 3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लेना तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 बन जा 3, एक इधर जाता है, ये कितना हो जाएगा 30, 3 4 जाता है, एक इधर जाएगा ये हो जाएगा 11, 3 3 जा 9, 2 इधर गया 22, 3 7 जा 21, ठीक है। कितना बच जाता है, एक बच जाता है, उसको ऊपर रख दो और जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे रख लो, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी को
अगर मैं ये कह दूं, इसी को अगर मैं ये कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा का पूरा था ना, एक गेंद था, इसको मैंने क्या कर दिया, आधा काट दिया। आधा क्या कर दिया, मैंने काट दिया। अब जब मैंने इसको आधा काट दिया, ध्यान देना, जब मैंने इसको आधा काट दिया तो अब जो पूरा था उसका आधा हो जाएगा। पहले जितना आता था, इसकी जितनी कैपेसिटी थी, अगर मान लो पहले अगर 10 लीटर इसमें कोई चीज आता था तो 5 लीटर आएगा ये। तो पूरे का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये उसका आधा हो गया ना, ये पूरा का क्या हो गया, ये जो पूरा था इसका क्या हो गया, आधा। तो आधा का मतलब क्या है, 1/2। पहले पूरा 1 था, अब क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, 2/3 पाई आर क्यूब, किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये समझाने के लिए था। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कोई वैल्यू ले लो, मानो कि अगर मैं यहाँ पर ये जो डिजिट है इसको मैंने कर दिया, ये पूरा का पूरा डायमीटर ले लिया 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7/2 कर दो, 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, डायमीटर का आधा हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इस हेमिस्फीयर का अगर मैं मान लो कि वॉल्यूम निकाल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर क्या आ जाएगा 7/2। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो इस 2 से 2 को खत्म कर सकता हूँ, इस 2 से कर दिया तो 11 बार में खत्म हो, इस 7 को इसको खत्म कर दिया, 1 बार में गया, तो ऊपर क्या बचा, 11 इंटू में 1 सेंटीमीटर, इंटू में 7 सेंटीमीटर, इंटू में 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये एक बार में गया तो यहाँ पर 1/3 तो आएगा ही आएगा। अब जब आगे करेंगे हम तो देखो 11 7 जा कितना होगा, 77। ठीक है, 11 7 जा 77, और यहाँ पर इसको 1 से करोगे तो 77 ही रहेगा। ये यहाँ तक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू में 7/2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1/3 को ऐसे ही आप एज इट छोड़ो। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 53। अपॉन में क्या है, 3 2 जा 6, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। ठीक है, 6 का टेबल कितनी बार पड़ेगी, 53 आ 53 तो नहीं आएगा, 48 तो आएगा। ठीक है, 6 क्या 6 8 जा 48। ठीक है, कितना बच जाता है 5, ये कितना आ जाएगा 59, 6 9 जाएगा कितना हो जाएगा 54, कितना बच जाएगा 5 को आप ऊपर ले लो और 6 को नीचे रख लो, इतना सेंटीमीटर क्यूब कर देना। ठीक है, ये आपका। अब अगला एक्सरसाइज देखो क्या कर रहे हैं। अब जो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे